मौजूदा जो कश्मीर में एक हालत पैदा हुई है, तो हम उचित ये समझा कि कुछ बातें पुलिस की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आवाम के सामने रखी जाए। तो हम पुलिस में अपने आला अफसर साहिबान जो है उनके साथ विचार विमर्श करके कुछ सोच विचार पर पहुँचे हैं, जो हम समझते हैं कि आवाम के सामने रखी जानी चाहिए। पहला चीज़ तो ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हर हालत में पैगंबर साहब जो हैं उनकी इज़्ज़त और तक़द्दुस का हम बहुत एहतराम करते हैं और किसी भी सूरत हाल पर हम इसको ठेस पहुंचने नहीं देंगे। ये हमारा कानूनी फ़राइज़ है, इसमें किसी को किसी भी तरह की शक-शुबा नहीं होनी चाहिए। पर साथ में हमने ये भी पाया कि ये हमारे फ़राइज़ में है कि किसी भी शरपसंद अनासर को मजहबी जज्बात मजरू करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। कानून जिसकी कस्टोडियन जे.एंड.के पुलिस है जम्मू कश्मीर में, वो अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएगी और उसके साथ वाकिफ़ है और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फ़र्ज अदा करेगी। हम आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि जो सरपसंद के मकरू चालों के हाथ कठपुतली बनने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में बाखबर रहिएगा। मजहबी रवादारी जो है और जो भाईचारा है, वो कश्मीर समाज की एक शान रही है और हम सब लोग जो आम शहरी है वो तारीख में जाके जब देखता है उसको पता है कि इसकी आड़ में जो अपना मुफाद को आगे करना चाहते हैं, आम शहरी की मुफाद उसमें नहीं है। इसके बारे में सजाग रहना और बाखबर रहना ज़रूरी है। मुख्तर पैगाम यह है साहब कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो एकदम अलर्ट है इस बात का कि हम पैगंबर साहब की जो शान है, इज़्ज़त है, उसको हम उतना अजीज़ मानते हैं जितना मुल्क और वतन की शान है और उसकी इज़्ज़त है। तो इसके साथ जो एक साजिश के साथ, एक चाल के साथ इसको ख़राब करने की और उससे अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हमको अलर्ट रहनी चाहिए और कानून के साथ देना चाहिए। आपको भरोसा करना है कि कानून के रखवाले के हिसाब से जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर पूरी अमल से अपना फ़राइज़ अदा करेगी। सड़क के ऊपर इसको फैला के इस पे दंगा फसाद करने के लिए कोशिश करके भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश करने के पीछे कतई जो इसमें शान को उसी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। यह हम पर छोड़िए और यकीन रखिए
हमने केस जैसे रजिस्टर तुरंत करा है और उसको लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाएंगे। और इसके आड़ में आप दूसरे एलिमेंट्स को कूदने न दीजिए। मुझे याद है कि मैं कहीं ये चीज़ भी कहा था कि मेरे जम्मू कश्मीर की जो यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, बिजनेस करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, जो रहते हैं बाहर जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान में किसी भी कोने में, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी भी जम्मू कश्मीर पुलिस की एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। तो तभी हम निभा पाएंगे जब हम कानून को बराबर एक निष्पक्ष रूप से, बगैर तरफदारी करते हुए, जब हम उसको यहाँ पे भी लागू करेंगे। हमने एक तय किया है 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक सरसरी तौर पे एक कानून लाएंगे जिसमें किसी किस्म भी कंटेंट, मैसेज, वीडियो, ऑडियो जिससे कम्युनल सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगा या किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। पोस्ट करने वाले को हम जरूर कानून के दायरे में लाएंगे और उसको फॉरवर्ड करना, उसको शेयर करना भी कानूनन जुर्म हो जाएगा। कोई अगर ये कहे कि साहब मैं तो इनोसेंटली, मुझे किसी ने भेज दिया, मैं क्या करूं, तो उसकी जवाब में ये रहेगा कि साहब आपको आपके बगैर इजाज़त के अगर किसी ने इस तरीके की ऑब्जेक्शनेबल वीडियो, ऑडियो, मैसेजेस, टेक्स्ट्स भेजा तो आपने उसको तुरंत नज़दीक से नज़दीक पुलिस थाने में जाके कह सकते हैं कि साहब मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे फ़ोन में आए, ये पता नहीं कहाँ से किसने भेजा है, मैंने इसको अपने हिसाब से पोस्ट नहीं करा है, आप ये इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से दे दीजिएगा। आप इसके बाहर हो जाएंगे, आप क्रिमिनल लाइबिलिटी के बाहर हो जाएंगे। पर उसके आगे अगर आप जानते हैं कि ये वीडियो, पोस्ट, मैसेज, टेक्स्ट, ऑडियो एक माहौल को ख़राब करने वाला किसी टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क का है या कोई अनाशर है ऐसा जो इसमें दंगा फसाद कराना चाहता है या पैगंबर साहब का जैसे इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला काम करता है, कम्युनली सेंसिटिव चीज़ों को पोस्ट करता है, तो आगे फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हो तो वो कानूनन जुर्म बन जाएगा। हम फिर खाली उसी बुनियाद पर हम कार्रवाई करने के लिए कानून हमें इजाज़त देगी, हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमें यकीनन ऐसे लोगों को इंडेक्स करके रखेंगे ताकि उनको हर हालत पे, हर स्टेज पे उनको ये डिसइंसेंटिव रहे कि उन्होंने ये गलत काम करी थी, क्योंकि ऐसे करना से ही लोगों के मन में भय पैदा होता है, पब्लिक डिसऑर्डर होती है, उससे फिर खलल पड़ता है, बिजनेस बंद होती है, कॉलेज बंद होता है, लोगों की पढ़ाइयों में बाधा प्राप्ति होता है, एग्ज़ाम बंद होते हैं, सारा सिस्टम जो है तहस नहस हो जाता है क्योंकि चंद लोग अपना फराइज से बाहर जाते हैं और फ़ायदा लेके इस पे अपना रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। यही पैगाम था। हमें पूरी उम्मीद है कि J&K पुलिस के साथ आम शहरी, आम आवाम इस काम में हमें मदद करेगा। Sir, on social media, threats are being issued, beheading threats are being issued to the girl as well as to this boy. Sir, has police taken cognizance of it, and what kind of action are you going to take? Are you going to provide protection to his female? Of course, every citizen has a right. Now, law will decide as to what action will be taken against him. It cannot be decided outside it. So therefore, punishments will be given within the framework of law. So therefore, any such misadventure is also part of the
duty of the law enforcement. Will any action be initiated against the political parties? Because we are talking about Pakistan. What about these people who are part of the ecosystem of terror? Because they are also trying to stoke fire by giving certain statement. We saw the statement coming from Mehbooba Mufti's side. She said earlier they were trying to target journalists, then they started targeting now innocent students. And somewhere she is trying to stoke fire. Will any action will be initiated or any kind of warning be given to these political parties? It's not first time that has happened. All I can say is that the wheels of the law would operate in the sense that if a particular action has been done deliberately with malicious intent to further certain falsehood, and that falsehood leads to loss of life, loss of property, further violence, further attacks on individual citizens, fear and terror and intimidation, law itself makes it very clear that they would be held responsible. I clearly remember in one of the cases of the NIA, the honorable judge accepted this as evidence. बाएं हाथ में प्रोग्राम निकलता था बंद का और लॉ एंड ऑर्डर का, दाएं हाथ पे जिस दिन बंद कल की कैलेंडर निकलती थी और यहाँ पे वायलेंस होता था, लोग मरते थे, पेलेट गन चलता था, दुकानें जल जाती थी, गाड़ियाँ जल जाती थी। तो जज साहब को क्या कहा गया, सर हमारे पास ये एविडेंस है कि इस पर इस तरीके की भड़काने वाली या मिसगाइडिंग स्टेटमेंट्स दी जा रही है और इधर से उसके डायरेक्ट कनेक्शंस में वायलेंस हो रहा है। अब हर वक्त हर सिचुएशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है प्रोटेस्ट करने का, वो होना भी चाहिए, सबके लिए है, डिसेंट है। तो पर जब स्टेटमेंट्स हम देते हैं, खासकर पब्लिक फिगर्स होने के नाते, हमको ये देखना है कि ये वाली स्टेटमेंट, पहला चीज़ हमको देखना है कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है, इसमें हकीकत है कि नहीं है। आप जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके बड़े छोटे नुआंसेस होते हैं, तो क्या वो सच्चाई के ऊपर है? दूसरा, अगर सच्चाई पे भी है पर कोई स्टेटमेंट से अगर हम सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब करते हैं या उस सिचुएशन से वायलेंस बढ़ता है, वायलेंस के लिए गुंजाइश बनती है, वो भी जो है कानून ही कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रेंट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आग न बढ़े। मेरे घर में अगर आग लगी है तो मुझे फायर टेंडर बुला के उसको बुझाना है, ना बल्कि उसको बगल वाले घर पे लगाने के लिए छोड़ देना चाहिए या उसको हवा देनी चाहिए। तो responsible statements or irresponsible statements, whether it is part of freedom of expression and political dissent or it is a part of a conspiracy, as part of having colluded with certain elements to further increase the violence, is something which will be a matter of investigation. It can be found out, communications can be traced, discussions and meetings can be investigated. If it has happened backdoors, to forward it. Those that are innocent remarks about a particular situation as a viewpoint is certainly different, and that certainly cannot be part of any police investigation or coercive action. We want to make a clear distinction between the freedom of expression and the right to dissent and to views. But statements based on falsehood, half-truths, out of context, designed to further violence is certainly not in that category. We will make a distinction with the powerful tools of investigation and intelligence that we have at our command. सर, what is the security situation in Rajouri and Puch right now, sir? क्योंकि अभी भी लगातार operations आपके चल रहे हैं। अभी I think we will make an end to this. This is a separate subject. मैसेज आप देना चाहते हैं कश्मीर के यूथ को, स्टूडेंट्स को, कोई अपील करना चाहेंगे? I think दे दिया ना अभी. I think it will be repetitive, you know. The message value will be lost if I keep repeating it again and again.